हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 3। ये एपिसोड स्टार्ट होता है पैगन, जू और बेटू से, जहां बेटू, पैगन और जू मिशन के लिए तैयार होते हैं। ये मिशन ब्रिटिश नेवी के सबमरीन से मिसाइल लॉन्च करने का होता है। अगर बात करें कॉमिक्स की, फेब 1999 में आने वाली कॉमिक एवेंजर वॉल्यूम 3 में पैगन एवेंजर से लड़ता है और न्यूयॉर्क सिटी को तबाह कर देता है। पैगन का मुकाबला करने के लिए उसका भाई लॉर्ड टेम्पर आता है और पैगन को स्पेस में फेंक देता है। ओके, ग्रेविक काउंसिल्स के मेंबर को सुपर स्क्रल मशीन दिखाता है। डल्टन कपल जो कि डीएनए सैंपल्स पर काम कर रहे होते हैं। अगर हम व्हाइट बोर्ड को गौर से देखें तो हमें यहाँ कुछ स्टेजेस नजर आती हैं, जो कि स्क्रल्स को सुपर स्क्रल्स में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस होता है। मार्वल कॉमिक्स में हमें बहुत ही कम सुपर स्क्रल इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिसमें केलर्ड रेनल्ड स्क्रल, जिसके पास एक्स-मैन, क्लॉजिस, वुल्वरीन, नाइट क्लॉरर और साइक्लोप्स जैसी सुपर पावर्स थी। पैगन, जू और बेटू नेवल बेस पहुंचते हैं, इधर न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं। अगर हम सामने सबमरीन को देखें तो उधर नेपच्यून लिखा होता है। रोमन एम्पायर में नेपच्यून गॉड ऑफ वाटर को कहते हैं, जो कि वाइंड्स और स्टॉर्म को कंट्रोल करता है। अगर ग्रेविक के प्लान को देखें तो ग्रेविक सबमरीन से UN-1 प्लान पर मिसाइल लॉन्च करेगा, जिससे रशिया और यूएस में वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगी। जब इंसान आपस में लड़ने में बिजी होंगे तो स्क्रल्स उन पर हमला बोल देंगे। 1998 न्यूयॉर्क सिटी के फ्लैशबैक में फ्यूरी और उसकी वाइफ परसेला फ्यूरी आपस में कन्वर्सेशन करते हैं। अगर वारा की फिंगर देखें तो हमें वही रिंग नजर आती है जो सेकंड एपिसोड के फ्लैशबैक सीन में नजर आई थी। वारा फ्यूरी को एक एनवलप देती है और ड्रैकोव के आदमियों पर बात करती है। ड्रैकोव एक रशिया ऑपरेटिव था जो रशियन रेड रूम को लीड करता था, जिसको हमने 2021 की ब्लैक विडो में देखा है। फ्यूरी वारा से बात करता है और अगर हम इस सीन में देखें तो फ्यूरी ने वही ग्लासेस लगाए होते हैं जो एपिसोड 1 में जो फ्यूरी बैग्स पर इंफ्रारेड स्प्रे देखने के लिए यूज करता है। और जब टैलस और फ्यूरी आपस में ट्रेन में होते हैं तब भी फ्यूरी इस ग्लासेस का इस्तेमाल करता है, क्योंकि फ्यूरी जब वारा से पूछता है क्या तुम ग्रेविक से मिली थी, इस बात को जानने के लिए फ्यूरी ग्लासेस का इस्तेमाल करता है कि वारा कहीं झूठ तो नहीं बोल रही। इसलिए फ्यूरी वारा का हार्ट रेट चेक करने के लिए ग्लासेस इस्तेमाल करता है। और वही स्क्रल काउंसिल का मेंबर क्रिस्टन नजर आता है, जो कि एक एंकर है और लोगों में वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में डर पैदा कर रहा होता है। वारा फ्यूरी से कहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम्हें अर्थ पर आना पड़ा। फ्यूरी साइबर स्पेस स्टेशन पर होता है और स्क्रल्स के हमलों की वजह से अर्थ पर आता है, जो कि हम फर्स्ट एपिसोड में देख चुके हैं। फ्यूरी वारा के लिए सेला का लफ्ज इस्तेमाल करता है, जो कि वारा का नाम होता है परसेला। वारा फ्यूरी से कहती है कि ब्लीप के बाद जब तुम वापस आए, क्योंकि जब हल्क ने स्नैप की थी तो वो सारे लोग वापस आ गए थे, थैनोस की स्नैप की वजह से गायब हो गए थे, और जिसमें हमारे निक फ्यूरी भी शामिल थे। देन वारा कहते हैं कि ब्लीप के बाद मैं तुम्हारा वेट करती रही और तुम 2 साल के लिए साइबर स्पेस स्टेशन पर चले गए और तुम अब यहाँ अपनी मर्जी से आए हो। सेला के पास एक कॉल आती है। अगर फ्यूरी का फेस पोस्ट देखें तो फ्यूरी सेला की सारी बातें सुन रहा होता है अपने सुपर ग्लासेस में लगे स्पेशल माइक्रोफोन चिप से। जो बातें सेला अपने फोन पर कर रही होती है, हो सकता है सेला जिससे बात कर रही थी वो रोडी का स्क्रल वर्जन हो। फ्यूरी सेला के फोन को अपनी सुपर ग्लासेस से स्कैन करता है और उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करता है कि आखिर सेला किससे बात कर रही थी। ग्रेविक गाया से पूछता है कि किसी ने पुलिस को हमारे सेफ हाउस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, जो कि हम लास्ट एपिसोड में देख चुके हैं कि गाया ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। लेकिन गाया सीधा इल्जाम ब्रोगन पे डाल देती है कि जब ब्रोगन को टॉर्चर किया जा रहा था, हो सकता है ब्रोगन ने सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी हो। देन ग्रेविक लंदन आता है टैलिस से बात करने के लिए, और यहाँ गाया ने जो ग्रीन और पर्पल टॉप पहना हुआ है, जो कि स्क्रल्स के कलर को शो करा रहा है। ग्रेविक टैलिस से लंदन की नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी ब्रिटिश म्यूजियम में मिलता है, जिधर कई फेमस पेंटिंग होती हैं। ग्रेविक स्पेशली स्टेटमेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 पेंटिंग पर बात करता है, जो कि सर जेम्स गॉदरी ने 1913 में पेंट की थी। ये पेंटिंग 17 पर्सनैलिटीज को शो करा रही है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में ऑफिस को हेल्ड किया था। ग्रेविक स्टेटमेंट्स और सोल्जर के दरमियान फर्क करते हुए बताता है कि स्टेटमेंट सिर्फ जंग के बाद फोटोज खिंचवाने के लिए आते हैं और सोल्जर्स फाइट करते हैं। ग्रेविक कॉफी में बहुत ज्यादा शुगर मिलाता है। ग्रेविक गाया पर बात करता है, जिसे टैलस को गुस्सा आता है, वो उसे मारने की कोशिश करता है। किसी कॉफी शॉप में बैठे सारे लोग असल में जो स्क्रल्स होते हैं ग्रेविक की शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। टैलस ग्रेविक से कहता है कि मैं तुम्हारे मकसद को कामयाब होने नहीं दूंगा, मैं सारी दुनिया को स्क्रल्स के बारे में बता दूंगा। ग्रेविक जब गाया पर बात करता है तो टैलस खड़ा होता है और ग्रेविक के हैंड पर जोर से नाइफ दे मारता है। टैलस वहां से चला जाता है और ग्रेविक एक्सट्रीमिस्ट का डीएनए यूज करते हुए खुद को हील कर लेता है, जो कि हम आयरन मैन 3 मूवी में देख चुके हैं, जो कि हमें बताता है कि ग्रेविक ऑलरेडी सुपर स्क्रल बन चुका है। एक बूढ़ा आदमी टैलस से टकराता है और टैलस को एक फोन देता है, जो कि डेफिनेटली गाया होती है। ये वही फोन होता है जब गाया कार में बैठी होती है और नेपच्यून टाइप करती है, जो कि एपिसोड के स्टार्ट में हमें सबमरीन पर लिखा हुआ नजर आता है। जब ग्रेविक बाहर आता है तो गाया, जो कि उस बूढ़े आदमी के फेस में होती है, वैन के अदर साइड से कार के पास पहुंच जाती है। अगर नोटिस करें तो हमें वही बूढ़ा आदमी हमें कार पर बात करते हुए नजर आता है, जिसका रूप गाया ने लिया था। फ्यूरी टैलस को एक पब में मिलता है और फ्यूरी यूएस गवर्नमेंट के बारे में बताता है कि एक स्क्रल है जो कि यूएस गवर्नमेंट के हाई पोस्ट पर बैठा है और वो लंदन में है। डेफिनेटली यहाँ फ्यूरी जेम्स रोड की बात कर रहा है। टैलस फ्यूरी से कहता है अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तुम्हें मुझसे रिक्वेस्ट करनी होगी। फ्यूरी सोनिया से नेपच्यून सबमरीन के बारे में पूछता है, लेकिन सोनिया फ्यूरी की लिसनिंग डिवाइस के बारे में जान जाती है, जो कि फ्यूरी ने फर्स्ट एपिसोड में सोनिया के घर में आउल की आंख पर लगाया था, और सोनिया आउल का नाम निकोलस फ्यूरी रख देती है। जब सोनिया फॉल्स फ्रूट मीट वाली शॉप पर जाती है
जब लोग उनको टॉर्चर करने तो कोई उसकी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है। जो फाइल सोनिया के पास है ये वही आदमी है जो कि सोनिया से बात करते हुए नजर आया। टोनी करन इस आदमी का रोल प्ले कर रहा है जो कि हमें 2013 की थॉर द डार्क वर्ल्ड में बोर का कैरेक्टर करते हुए नजर आया था। सोनिया फॉल्सवुड फ्यूरी को कमोडोर रॉबर्ट फेयरबैंक के बारे में बताती है। टैलस फ्यूरी से ह्यूमंस और डॉग्स के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में फ्यूरी कहता है कि डॉग्स और ह्यूमंस आपस में बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। टैलस कहता है कि एक ऐसी फ्रेंडशिप जिसमें ह्यूमंस डॉग्स का कचरा साफ करते हैं, लेकिन फ्यूरी टैलस को पंचलाइन मारते हुए कहता है कि मैं 30 साल से स्क्रल्स का कचरा साफ कर रहा हूँ। फ्यूरी जिस कचरे की बात कर रहा होता है वो 30 साल से स्क्रल्स की पहचान को पूरी दुनिया से छुपा रहा होता है। टैलस फ्यूरी से कहता है कि 1995 में स्क्रल्स जब अर्थ पर आए थे तो फ्यूरी एक मामूली से शील्ड का एजेंट था। फ्यूरी को प्रमोशन स्क्रल्स ने दिलवाई है। टैलस कहता है कि तुम्हारे पास 19 स्क्रल्स का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था जो तुम्हें हर तरह की इंफॉर्मेशन ला कर देते थे, जिसकी वजह से तुमने इतनी सक्सेस हासिल की। टैलस बॉब की शक्ल में बॉब के घर जाता है। फ्यूरी जिन गार्ड्स पर शूट करता है वो सारे गार्ड्स स्क्रल्स होते हैं। टैलस फ्यूरी से कहता है कि सॉरी निक, मैं बॉब के साथ बिजी हूँ। फ्यूरी इसके रिस्पॉन्स में कहता है कि कोई भी मुझे निक कहकर नहीं बुलाता। यही सेम लाइन फ्यूरी कैप्टन मार्वल 2019 में कहता है कि सब मुझे फ्यूरी कहकर बुलाते हैं, न कि कोई निक। बॉब ने टैलस पर गन रखी होती है उसको शूट करने के लिए और इसके रिस्पॉन्स में फ्यूरी ने जैकरी पर, जो कि बॉब का बेटा है, उस पर गन रखी होती है। फ्यूरी जैकरी को छोड़ देता है और बॉब टैलस को छोड़ देता है। लेकिन बॉब तो एक स्क्रल है तो जैकरी की जान बचाने के लिए टैलस को क्यों छोड़ता है? या हो सकता है जैकरी भी एक स्क्रल है या वो इमोशनल अटैचमेंट जो एक बाप और बेटे में होती है। टैलस और फ्यूरी बॉब से कोड के बारे में पूछते हैं जो मिसाइल को रोकने के लिए चाहिए, लेकिन बॉब बताने से मना करता है। टैलस बॉब को शूट कर देता है जब बॉब गाया की इंसल्ट करता है और टैलस गाया से बात करता है। लॉन्च को रोकने के लिए पासवर्ड पूछता है और गाया फ्रैकिंग पोड रूम पहुंचती है जहां पर रियल क्रिस्टम्स, यूके प्राइम मिनिस्टर पॉल लाउटेन और रियल कमोडोर फेयरबैंक को स्क्रल्स ने रखा होता है। कमोडोर ने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। हो सकता है कमोडोर कोई इवेंट पर जा रहा हो जब स्क्रल्स ने उन्हें किडनैप किया। गाया कमोडोर फेयरबैंक की मेमोरीज में सीक्रेट कोड ढूंढती है जहां पर गाया कमोडोर और उसके बेटे जैकरी की मेमोरीज को देखती है जिसमें फ्लाइंग, फिशिंग, फुटबॉल, स्विमिंग हुए वो दोनों नजर आते हैं, जिससे गाया बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसी वजह से स्क्रल बॉब अपने फेक सन के साथ बहुत अटैच हो जाता है जो कि फ्यूरी टैलस की जान बचाने के लिए जैकरी को यूज करता है। ट्रैकिंग पोर्ट रूम में हमें डॉक्टर रोजा डेल्टन नजर आती है और उसके साथ एक ब्लैक आदमी नजर आता है जो कि हमें जेम्स रोट लग रहा है। देन टैलस सीक्रेट कोड वर्ड जैकरी कहकर लॉन्च को अबॉर्ड कर देता है। देन नेक्स्ट सीन में ग्रेविक गाया को शूट कर देता है और गाया अपने स्क्रल फेस में आ जाती है, लेकिन गाया यहाँ नहीं मरती क्योंकि हम देख चुके गाया एक सुपर स्क्रल बन गई है जिससे वो खुद को हील कर सकती है, जिस तरह टैलस ने ग्रेविक पर हमला किया था और ग्रेविक ने खुद को हील कर लिया था। और हम ट्रेलर में देख चुके हैं कि गाया सीक्रेट इन्वेजन की लास्ट एपिसोड तक हमें नजर आती है। तो एपिसोड एंड होता है परसेला से जो कि अपने बैंक डिपॉजिट बॉक्स की उठाती है और ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है और उधर ट्रेन से बैंक पहुंचती है और अपने बैंक डिपॉजिट बॉक्स से गन उठाती है और वहीं साला को एक कॉल आती है। उनमें जो वॉइस हमें सुनाई देती है वो रोडी की होती है और वो उसे एसडी जेम्स चर्च में बुलाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी मूवीज एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए चैनल विद एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं सीक्रेट इन्वेजन के 4th एपिसोड में।